भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ा जोर दे करके उन्होंने बोले हैं। आज वही विषय को हम सब देखते हैं। कल हम लोग संत रविदास को जयंती मनाए। समतामूलक समाज के जो परिकल्पना बहुत दिन पहले कार्ल मार्क्स के बिंद बेलदार दिवस सह महासम्मेलन कार्यक्रम का अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम में विराजमान बिंद बेलदार सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गणेश बिंद जी, कार्यक्रम में सहभागी पश्चिम बंगाल से आए युवा क्रांतिकारी प्रोफेसर एवं हमारे समाज के ऊपर अहोरात्र खट के जो हमारे समाज को रिसर्च कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब प्रदीप अधिकारी बिंद जी, सामाजिक अभियान के रूप में पूरे भारत में जगाने वाले उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र एडवोकेट जगत मोहन बिंद जी, रविंद्र बिंद जी, कार्यक्रम में युवा क्रांतिकारी नेतागण साथी सब, मंच में आसीन विशिष्ट अतिथि, हार्दिक अभिवादन नमस्कार करना चाहता हूं। जय बिंद, जय हिंद। आदरणीय उपस्थित साथियों, हम संपूर्ण वक्ता सब बड़ी जोर देकर शिक्षा पर बहस हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ा जोर दे करके उन्होंने बोले हैं। आज वही विषय को हम सब के सब शिक्षा पर ही जोर दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा वह हथियार है जो कि सारा संसार को परिवर्तन हम कर सकते हैं। इसीलिए हम शिक्षा पर सब के सब जोर दे रहे हैं। आधी रोटी खाओ, अपने बच्चे को पढ़ाओ, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, क्योंकि राजनीति सत्ता की नहीं। समाज की संपूर्ण इतिहास, बीता हुआ इतिहास को पाना पलटाकर देखा जाए तो आदिम साम्यवाद युग के बाद में टोटल संघर्ष ही संघर्ष, लड़ाई ही लड़ाई, आंदोलन ही आंदोलन की इतिहास मानव जातियों की इतिहास मिलती है। क्यों? अधिकार प्राप्ति के लिए, केवल अधिकार प्राप्ति के लिए, केवल न्याय के लिए, केवल समानता के लिए, केवल समतामूलक समाज के लिए। हम देखते हैं कल हम लोग संत रविदास को जयंती मनाए। समतामूलक समाज के जो परिकल्पना बहुत दिन पहले कार्ल मार्क्स के पैदा होने से पहले ही उन्होंने किए थे, समतामूलक समाज के। हम भी उसी सेरो फेरो में रह करके आप सबसे निवेदन और अपील करना चाहूंगा कि हमारा समाज बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं, अर्थात भारत के किसी भी प्रांत में ही मात्र सीमित नहीं, नेपाल, बांग्लादेश और संसार के जिस भी देश में है, हमारा समाज की अवस्था, आर्थिक अवस्था वही है, सामाजिक अवस्था वही है, चिंतन वही है, चेतना वही है। इसीलिए तो हम नेपाल से दौड़कर आप लोगों से, आपको कार्यक्रम में हम आए हैं, आप लोगों से सीखने के लिए आए हैं। आपसे सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे। अधिकार, ऐसे तो कहते हैं, अधिकार कोई भीख में नहीं देती है, अधिकार कोई गिफ्ट नहीं देती है, अधिकार कोई मुफ्त में नहीं मिलती है, अब अधिकार कोई सौदेबाजी से नहीं आती है। अधिकार तो आंदोलन के बीच से आती है, संघर्ष के बीच से आती है। अधिकार लेने के लिए हमें पहले शिक्षित होना पड़ेगा, और वह शिक्षा हासिल हम लोग करेंगे
जिस शिक्षा के तहत चेतना की वृद्धि हो और ज्ञान की भंडारण हो।